मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी देख रहे हैं इस टाइम भी आप, ठीक है। सो हम आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो व्हाट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता क्या है ये जान लेते हैं हम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कुछ भी नहीं है, अगर किसी टेंस में रहा, होगा, रही, होगी या फिर रहे, होंगे आ जाए तो हम उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग ऑफ्स की कि हेल्पिंग ऑफ क्या होती है। इसकी हेल्पिंग ऑफ होती है विल, ऑब्लिक शैल और प्लस में बी। विल बी, शैल बी भी बोल सकते हैं। तो हम जो सेल है उसका यूज़ केवल आई और वी के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ, वो भी रिटर्न टाइम में। और स्पोकन में हम यूज़ करते हैं ओनली विल का। तो देखिए हमने सीख लिया कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वह टेंस होता है जिसमें रहा, होगा, रही, होगी या रहे होंगे जो वर्ड आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि मैं टीवी देख रहा होऊंगा, मैं 5 मिनट से खाना खा रहा होऊंगा, मैं घर जा रहा होऊंगा, मैं लैपटॉप चला रहा होऊंगा या फिर और कुछ भी काम कर रहा होऊंगा, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। हम बात करेंगे कि हमको पता है कि हम 5 टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। ऑफर्मेटिव, जिसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ, मतलब कि क्या, विल ऑब्लिक सेल बी। तो मैं विल बी ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम अधिकतर विल बी लिखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है विल, और जब भी दो हेल्पिंग होगी उनके बीच में क्या आएगा, नॉट। तो विल नॉट बी आएगा। क्या आएगा? विल नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए अगली बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है हिंदी में? क्या वर्ड से। किससे स्टार्ट होता है? क्या से। तो सबसे पहले इसके लिए आती है हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग ऑफ है, दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड मतलब कोई सा भी, हाउ, व्हेन, व्हाई। उसके बाद पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता है तो आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंस के, इसलिए आपको पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए, सिंटेक्स पता होना चाहिए। लास्ट वाला होता है हु वाला सेंटेंस। ठीक है, हु प्लस इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है तो हु विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपके हो गए इसके फॉर्मेट। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मान लिया आपको बोलना है कि मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँगा। चलो वो तो हैज़ बीन, हैव बीन आ जाएगा। चलो मैं अगर बोलूँ कि मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँगा, मैं टीवी रिपेयर कर रहा होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हिंदी के सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और बीच में आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आती है वर्ब। तो रिपेयर करना, रिपेयर को ही रिपेयर करना बोलते हैं। रिपेयर करना आपकी वर्ब हो गई। तो पहले आई के लिए लगाएंगे क्या, वी। आई के हाथ हम क्या लगाएंगे, रिटर्न टाइम में सेल लगा सकते हैं, लेकिन मैं हर जगह विल यूज़ करूँगा क्योंकि हम मैक्सिमम प्रायोरिटी विल को देते हैं। तो आई विल बी रिपेयर। रिपेयर का क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग। सो आई विल बी, 2 सेकेंड यार, आई विल बी रिपेयरिंग टीवी। चलिए, ये तो हमें बोलते हैं कि मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे बोलना हो कि मैं टीवी नहीं रिपेयर कर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, आई विल नॉट बी रिपेयरिंग टीवी। देखिए वो हो गया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट फिर विल, दोनों के बीच में नॉट और बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म रिपेयरिंग और लास्ट में टीवी। चलो क्या, अगर मुझे बोलना है क्या मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँ तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग हो। तो कुछ नहीं, जो सेंटेंस पहला वाला होता है उसका विल आगे लगाना है, सब्जेक्ट बीच में। जैसे विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट बीच में, लास्ट में बी, और बीच में उसके बाद बी, रिपेयरिंग लिखना है और जो सेम टू सेम लिखना है। मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट लगभग हमेशा सेम रहेंगे, सेम जगह पर, सेम पोजीशन पर। तो इसका मतलब था कि मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं टीवी रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है क्या मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँ। अब मुझे बोलना है कि WH फॉर्म, मतलब मैं लगाने वाला हूँ वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, मैं टीवी रिपेयर क्यों कर रहा हूँ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो सेंटेंस ये वाला लिखा है उसमें सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, वाई। देखिए बहुत आसान होता है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो वाई विल आई बी रिपेयरिंग टीवी, वाई विल आई बी रिपेयरिंग टीवी, मैं टीवी रिपेयर क्यों कर रहा हूँ। और लास्ट वाला बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे हु का मतलब क्या होता है, कौन। क्या होता है, कौन टीवी रिपेयर कर रहा होगा। सो देखो यहाँ पर सिर्फ आपको जो पहला वाला सेंटेंस जो होता है आपको कि मैं टीवी रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें सब्जेक्ट की जगह आपको क्या लगाना होता है, हु लगाना होता है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या बोलेंगे, हु, और बाकी पूरा सेम टू सेम। सब्जेक्ट हटा के आपको लिखना है हु विल बी
रिपेयरिंग टीवी। चलिए, ये तो हमने रिटर्न फॉर्म में देखा। हम कुछ ओरल सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉफ़ी पी रहा हूँगा, क्या मैंने बोला, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँगा, तो हम देखें इसके तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं को बोलेंगे आई के हाथ लगाएंगे विल बी। अब कॉफ़ी पीने को बोलते हैं ड्रिंक, तो आप टेक भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी अगर गर्म है तो आप धीरे से सिप करके पियेंगे, और ठंडी है तो डायरेक्ट भी पी सकते हैं। तो टेक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉफ़ी गर्म पीते हैं, कुछ लोग ठंडी पीते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में। सो आई विल बी टेकिंग कॉफ़ी या फिर ड्रिंकिंग कॉफ़ी, दोनों सही रहेंगे। ठीक है। और अगला बोलना है कि मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा हूँगा, तो हम बोलेंगे आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफ़ी या फिर टेकिंग कॉफ़ी। चलो, मैं अगला क्या बोलूँगा, क्या मैं कॉफ़ी पी रहा हूँगा, विल आई बी टेकिंग कॉफ़ी और ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ठीक है। और मैं बोलूँ कि यहाँ पर WH, वाई मतलब क्या, क्यों, मैं कॉफ़ी क्यों पी रहा हूँगा, वाई विल आई बी ड्रिंकिंग और टेकिंग कॉफ़ी। चलिए, कौन कॉफ़ी पी रहा होगा, हु विल बी ड्रिंकिंग और टेकिंग कॉफ़ी। चलिए, हम अगर बोलना हो कि मम्मी पानी भर रहे होंगे, है ना, आप जैसे मान लो कहीं पर हो तो आपको याद आया मम्मी यार नल आ गए, मम्मी पानी भर रहे होंगे, तो आप बोल सकते हो कि भाई मदर विल बी फीलिंग वाटर। क्या बोलेंगे, मदर विल बी फीलिंग वाटर। ठीक है, मदर विल बी फीलिंग वाटर। अब मम्मी पानी नहीं भर रहे होंगे, मदर विल नॉट बी फीलिंग वाटर। क्या मम्मी पानी भर रहे होंगे, विल मदर बी फीलिंग वाटर। चलिए, अगला क्या है, मम्मी पानी कैसे भर रहे होंगे, भाई अकेले हैं तो हेल्प चाहिए ना उनको, तो हाउ, है ना, हम क्या बोलते हैं, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, मदद कर दिया करो भैया, है ना। चलो, हाउ विल मदर बी फीलिंग वाटर, मम्मी पानी कैसे भर रहे होंगे। कौन पानी भर रहा होगा, मम्मी पानी भर रहे होंगे, हमको पता है, लेकिन अगर वो पूछते ना हम घर पे कौन पानी भर रहा होगा, घर पे तो कोई है ही नहीं, हु विल बी फीलिंग वाटर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। चलो, एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा बनाना है आपको बताना है कि राम पियानो सीख रहा होगा। कमेंट बॉक्स में करके बताएं मुझे।